हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल्स मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है। इसमें है कि 3 साझेदार है एक्स वाई और जेड। यदि कुल लाभ 3,000 रुपये है तो एक्स का जो हिस्सा है वो जेड से 400 कम है और जो वाई का हिस्सा है वो जेड से 200 कम है। तो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का लाभ साझाकरण अनुपात इसमें निकालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या, एक तो एक्स है और एक वाई है और एक क्या है, जेड है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मतलब जेड को ए हिस्सा मिला है। तो इसमें पहली कंडीशन दी है कि एक्स का हिस्सा जेड से 400 कम है, यानी कि एक्स का ये वाला हो गया। तो ये जेड से कितना हो जाएगा, 400 कम है, मतलब इससे ये क्या है, 400 कम है। तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 400 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने जो वाई का हिस्सा दिया है वो जेड से कितना कम दिया है, ये दिया है 200 कम। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस 200। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो वो कितना दिया हुआ है, उसने 3,000 दिया है, यानी कि टोटल कुल लाभ कितना है, 3,000। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, 3,000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना होगा, ए और ये वाला ए, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 400 और 200 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका मतलब 3A और माइनस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर किसके है, 3,000 के। तो ये बराबर किसके होगा, 3,000 के होगा। तो यहाँ से हम ए को निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकलेगा, 600 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा और 3600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1200। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1200 आ रही है। हम अब इनका अलग अलग निकाल सकते हैं कि भाई जो वाई का है वो जो जेड का रेशियो है वो कितना आ गया, जो जेड का प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 1200 आ गया। तो वाई का प्रॉफिट कितना होगा, इससे 200 कम हो जाएगा। इसका मतलब वाई का कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और एक्स का कितना कम होगा, 400 कम होगा 1200 में से, तो एक्स का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका 800। तो अब इनका रेशियो निकाल देते हैं, 800 का, 1,000 का और 1200 का। 2 जीरो खत्म हो जाएगी दोनों में से। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4:5:6। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए ने 75,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद बी ने 37,500 के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाए तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, इसमें यह बताना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखो जो प्रॉफिट होता है वो जो हम इनकम है हमारी, जो हम उसमें लगा रहे हैं, जो हमने मनी उसमें लगाई है कोई भी बिजनेस में, कोई भी व्यवसाय में, और इनटू कितने टाइम के लिए हमने उसमें लगाया है। ठीक है, तो आपको केवल ये याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट इन सभी क्वेश्चंस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन है, ए और बी है। ठीक है, ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो उन्होंने इसमें अमाउंट लगाया है और जो इनका प्रॉफिट दिया है, उनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 3:1 है। तो इसका मतलब 3/1 आ जाएगा ए अपॉन बी का। ठीक है, ए ने कितना लगाया, ए ने 75 लगाया है। ठीक है, 3 जीरो है तो हटा देंगे इसकी, क्योंकि 3 जीरो, क्योंकि रेशियो में हम ले रहे हैं इसको। तो 3 जीरो खत्म होगी, उसकी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, और इनटू टाइम कितना लिया हुआ है, टाइम ए का टी ए आ जाएगा, मतलब टी ए का टाइम ए है और टाइम बी का कितना हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल, 25 बार कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं 5 से इसको पूरे को डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है, और 5 से ये 37.5 कितनी बार होगा, 5×7=35 और 5×5=25, यानी कि 75 बार कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये फिर हो रहा है, यानी कि उधर ऊपर कितना आएगा, 50 आएगा, ये पॉइंट इसकी हट जाएगी। ठीक है, तो ये 5 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा।
और ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो जो टी ए अपॉन टी बी है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, टी ए अपॉन टी बी का रेशियो, यानी कि मैं अगर इसका रेशियो निकालूंगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 15/10 हो जाएगा। अगर मैं 5 से इसको मैं डिवाइड भी कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि 3:2 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3:2, ये टाइम का रेशियो आ रहा है। अब टी ए ने तो पूरे अपने 12 महीने लगाए, टी बी का हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितने महीने लगाए हैं। देखो इसने अगर 12 महीने लगाए हैं तो 3 का क्या हो जाएगा, 12 महीने पूरे। इसका मतलब मैं यहाँ से 1 यूनिट का 3 यूनिट यानी कि 12 महीने के बराबर है। 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, यानी कि जो 1 यूनिट आ रही है वो 4 महीने के बराबर आ रही है। तो 2 यूनिट कितने महीने के बराबर आ जाएगी, 8। 2 यूनिट 8 महीने के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब बी ने केवल 8 महीने ही क्या किया, उसको बिजनेस को ज्वाइन किया। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत के 4 महीने वो उसने कुछ भी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 महीने बाद ही वो बिजनेस में शामिल हुआ। तो इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यूपी पुलिस कांस्टेबल्स में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ए, बी और सी ने 50,000 व्यवसाय की सदस्य ली। बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक और ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक, और इनको 10,000 रुपये का टोटल लाभ हो रहा है। तो ए का हिस्सा बताना है उसको कितना लाभ होगा। ठीक है, तो ए, बी और सी है, इन तीनों ने मिलके कितने रुपए लगाए हैं, टोटल लगाए हैं कितने, 50,000। ठीक है, तो ये लगाए इन तीनों ने मिलके 50,000 रुपये। अब इसमें ये कह रहा है कि बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक लगाए। तो ये बी है, बी ने सी से कितने लगाए, मान लिया सी का कितना है, ए है, तो इसने बी ने कितने लगाए होंगे, 6,000 ज़्यादा, यानी कि ए प्लस 6,000। उसके बाद ए ने कितने लगाए हैं, बी से 2,000 ज़्यादा, यानी कि अब इससे ज़्यादा लगाए। इससे ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 2,000 और ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें 2,000 ऐड करेंगे तो पूरे में तो कितना बन जाएगा, ए प्लस 6 और 2 8, यानी कि 8,000 ये ए का हिस्सा हो जाएगा। अब ये टोटल ऐड करके मतलब इसको और इसको ऐड करके टोटल किसके इक्वल है, 50,000 के इक्वल है। अब यहाँ पे 6 तो ये हो गया, 8,000 ये हो गया, यानी कि टोटल 14,000 हो गया। अब मैं इसमें से 14,000 अगर माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे, ये 36,000 बच जाएंगे। तो ए और ये ए और ये ए कितना हो जाएगा, 3 है। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 36,000 डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 3 से मुझे, क्योंकि 3 ए इधर हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग अमाउंट निकाल सकता हूँ, तीनों का अलग अलग अमाउंट कितना आएगा। सी का कितना आ रहा है जी, 12,000 आ रहा है। इसका मतलब इसका रेशियो में अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको 12 ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी का कितना आएगा, बी का आएगा 12 में 6,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए का अगर मैं निकालूंगा तो 12 में क्या ऐड करूंगा मैं, 8 को, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 20। तो ये आ गया इनका जो अमाउंट इन्होंने लगाया था उसका रेशियो। क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है, इसलिए उनकी प्रॉफिट जो होगा उसका भी रेशियो यही सेम आएगा। तो प्रॉफिट का हम निकाल लेंगे, किसका निकालना है, ए का कुल प्रॉफिट निकालना है। तो ए का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ए का जो यूनिट है वो कितनी है, 20 है। तो 20 डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल यूनिट से। टोटल यूनिट कितनी हो रही है, 18 और 12 30 और 20 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट, जितना भी टोटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट टोटल कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट है 10,000 का, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इतनी बार 200 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 200 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 4,000 रुपये मिलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 28 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। 1,152 रुपये है की हानि को ए बी सी के बीच में 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ए का हिस्सा कितना है, इसमें ये निकालना है, मतलब ए को कितना लॉस हुआ, कितने शेयर का लॉस हुआ, ये निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसका निकालना है, ए का। तो ए की यूनिट कितनी है, यहाँ पे 7 है, तो बेसिकली बात है ए की कितनी हो जाएगी, 7।
टोटल यूनिट कितनी है, 9 और 8 17 और 7 कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल जो इनको लॉस हुआ वो कितना है, 1152। तो 1152 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 24 को हम डिवाइड करेंगे 1152 से, तो 24 से 1152 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा भाई, क्योंकि 24 से अगर हम यहाँ पे 50 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 1200 बनता है। ठीक है, अब 1200 से कितना कम है, ये 48 कम है, इसका मतलब 24 दूनी 48, यानी कि 50 में से 2 कम हो जाएगा, यानी कि 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 बार कैंसिल हो गया, तो 7 की 48 में मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये तो इजी है। तो 7 की 48 में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 8 सती 56, लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन सी यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल्स ने पूछ लिया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय को कुछ पैसा निवेश किया, यानी कि एक व्यवसाय में कुछ पैसा उन्होंने निवेश किया। कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना धन वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ 5:4 के अनुपात में साझा किया गया तो नितिन ने अकेले कितने महीने के लिए निवेश किया, इसमें यह बताना है। तो सुहास और नितिन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उनका रेशियो कितना है, उनका रेशियो है 8:3, यानी कि 8/3। उसके बाद उनको जो प्रॉफिट हो रहा है उनका रेशियो कितना है, 5:4 है, यानी कि इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तो टाइम लगाया होगा। तो टाइम किसका है, सुहास का, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, और टाइम नितिन का टाइम 2 हो गया। ठीक है, इनका इक्वल किसके आ जाएगा, जो उनका प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 5/4 है। तो यहाँ से T1/T2 निकल सकता है, कितना आएगा T1/T2, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी तो कितना बन जाएगा, ये 15/32 बन जाएगा। ठीक है, तो 15/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सुहास की जो टाइम की यूनिट है वो कितनी है, 15 है, और जो नितिन की है वो 12 है। तो इसका मतलब 32 यूनिट के अकॉर्डिंग उसने 12 महीने लगाए। ठीक है, यानी कि 32 यूनिट के अकॉर्डिंग कितने लगाए हुए उसने, 12 महीने। तो अगर मैं उसके 1 यूनिट का निकालना चाहूँ तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12/32। ठीक है, अब उसको देखो यहाँ पे 15 से 32 है, इसका मतलब कितनी यूनिट ज़्यादा है उसकी, उसकी ये 17 यूनिट ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 15 का और 32 का, तो कितनी 17 यूनिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब 17 यूनिट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 यूनिट का उसका टाइम आ जाएगा, कितना उसने ज़्यादा टाइम लिया है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, ये 4 से 3 बार कैंसिल हो गया, और ये 4 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 17×3 = 51/8। तो 51/8 देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा बनेगा, 8×6 = 48 और 5 ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो 8×5 = 40 और 3 43 ये भी नहीं होगा। तो 8×6 = 48 और 3 51, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोस्टली एक ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रखा है। साथी और रतिन ने 6:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया, तो उन्होंने कितना, अपना जो अमाउंट लगा रखा है वो कितना रेशियो है उसका, 6:5 है। ठीक है, उसके बाद लेकिन कुछ महीने के बाद साथी ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत का लाभ साथी और रथिन के साथ 7:10 के अनुपात में है, यानी कि जो उनका प्रॉफिट का है वो कितना है, 7/10 है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम उन्होंने कुछ ना कुछ लगा रखा है, तो टाइम को मैं ऐसे मान लेता हूँ T1, और एक टाइम हो जाएगा T2। ठीक है, तो टाइम का अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 और बटे 10×6 = 60। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा आसानी से, तो 5×7 = 35, 7 बार कट जाएगा, और ये 5 से 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है T2 किसके लिए था, रथिन के लिए था। रथिन ने अपना पूरा टाइम दिया उसमें। ठीक है, क्योंकि किसने पैसा वापस लिया था अपना, उसने पैसा लिया था, किसने, साथी ने, लेकिन रथिन ने अपने पूरे 12 महीने लगा रखे हैं। तो इसका मतलब 12 यूनिट के हिसाब से उसके टोटल कितने होते हैं, 12 महीने, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, उसका 1 महीना आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें उसने ये पूछा है कि अकेले रथिन ने कितने महीने के लिए निवेश किया।
अब रथिन ने कितना ज़्यादा उससे निवेश कर रखा है, 7 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5, यानी कि 5 महीने उसने एक्स्ट्रा निवेश किया, ठीक है। 5 यूनिट एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसका मतलब 1 यूनिट 1 है, तो 5 यूनिट कितने की आ जाएगी, 5 महीने की आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 5 यूनिट उसने, 5 महीने उसने ज़्यादा निवेश किया गया, किससे, साथी से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिताली और झूलन ने एक व्यवसाय में क्रम से 336 और 231 का निवेश किया, ठीक है, 336 और 231 का। लेकिन कुछ महीने के बाद मिताली ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत का लाभ मिताली और झूलन के बीच 2:3 के अनुपात में साझा किया गया है, तो कितने महीने के लिए मिताली ने अपना पैसा निकाल लिया, यानी कि कितने महीने के बाद मिताली ने अपना पैसे को निकाल लिया, इसमें ये पूछा है वो। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो है 2:3, यानी कि 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनका अमाउंट का रेशियो कितना है, अमाउंट का रेशियो है 336, ठीक है। 336 और बटे कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। और इनटू करेंगे हम इनका जो टाइम का अनुपात है, इनके टाइम का रेशियो कितना है वो पता नहीं है, टाइम का कर लेते हैं हम T1/T2, यानी कि T1 मिताली के लिए और T2 किसके लिए है, झूलन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से T1/T2 निकालेंगे, तो 3 से पहले ये इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 7, 3 7 21 होता है, और 3 7 यानी कि 77 बार कैंसिल हो गया। T1/T2 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 77 की 2 में गुणा हो जाएगी, यानी कि 77 इंटू 2, और अपॉन किसके इक्वल, 336 के इक्वल। 2 से 336 कट जाएगा, कितनी बार कट रहा है, 2 ही कम 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 छिक 12 हो जाएंगे, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 77 और ये 168 बचा, ये भी 7 से पूरा कट रहा है। ऊपर कितना आ जाएगा, 7 से 77 को काट के 11 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि नीचे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो उनका जो टाइम का रेशियो आ रहा है वो 11/24 आ रहा है। अब देखो इसमें झूलन ने तो अपने पूरे 12 महीने दिए, इसका मतलब अगर मैं 24 यूनिट के हिसाब से इसको महीने में कन्वर्ट करूंगा तो 1 यूनिट का कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 24 यूनिट के 12 महीने होते हैं, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.5 आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि इसमें क्वेश्चंस में कि कितने महीने के बाद मिताली ने अपना पैसा वापस ले लिया। पहले तो इसके महीने निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। 11 11 यूनिट के कितने आ जाएंगे, 11 यूनिट के कितने आएंगे, 5.5 आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब उसने 11 यूनिट के अकॉर्डिंग ही अपने महीने मतलब अपने मंथ उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग कितने मंथ होते हैं, ये हो जाते हैं 5.5, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल कितनी राशि है, इसमें ये निकालना है, ठीक है। अब ए की जो यहाँ पे भाग दे रखा है वो कितना है, 2500 है। तो ए की जो यूनिट है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट का निकालूंगा तो 1 यूनिट का निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1250। अब टोटल यूनिट कितनी है, क्योंकि उसने कुल राशि पूछा है, टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, 9 2 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। तो टोटल यूनिट 16 है, तो 16 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 1250 हो जाएंगे। अब इसकी गुना कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, जीरो तो आ ही जाएगी, 16 पंजे 80, 8 कैरी हो जाएंगे, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 कैरी हो जाएंगे, 16 एकम 16 और 4 कितने हो जाएंगे भाई, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कपिल और अवतार ने किसी व्यवसाय में 1300 रुपये तथा 1400 रुपये लगाए, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, इसमें ये निकालना है। तो उन्होंने जो अमाउंट लगाया वही उनका क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा, ठीक है, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकल जाएगा, प्रॉफिट कपिल का यानी कि 1 अपॉन प्रॉफिट किसका, अवतार का, इसको 2 निकलेंगे, ये किसके इक्वल होगा, इनका अमाउंट क्या है, 1300 और 1400 है, 2 जीरो तो अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी कि 13/14 हो जाएगा। यही उनका क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। अब टोटल यूनिट कितनी है, ये टोटल होगी 27, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 675 है, यानी कि जो 27 यूनिट है
वो किसके इक्वल होगी, 675 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट का निकाल सकते हैं हम इजीली। 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 675 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको कैंसिल करने पे कितना आता है, ये आ जाएगा 25। तो 1 यूनिट का कितना बनता है, 25 बनता है। तो निकालना किसका है, कपिल का। कपिल का कौन सा था, 1 वाला, यानी कि 13 है। ठीक है, तो 13 यूनिट में कितना आ जाएगा, इंटू 13 हो जाएंगे 25 में। तो 25 में 13 की मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 25 की 10 में गुणा करके 250 होता है, और 75 ऐड हो जाएंगे। तो 250 में 75 ऐड करेंगे तो 325। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। उसके बाद 6 महीने में रहीम ने 15,000 रुपये उसमें लगा दिए हैं। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को बताना है कितने का लाभ होगा। तो राम ने फिलहाल कितना अमाउंट लगाया, 12,000 रुपये लगाया। ठीक है जी, तो 12 डिवाइड बाई, और उसके बाद रहीम ने कितना लगाया, 15। ठीक है, यानी कि 15,000, यानी कि 15 इंटू टाइम की अगर बात करें तो राम ने पूरे 12 महीने लगाए, यानी कि 12 महीने, यानी कि इसको हम टोटल 12 मान सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई, उसके बाद दूसरे ने कितने, केवल 6 महीने लगाए। इसका मतलब इसने कितना लगाया, 6। ये बराबर हो जाएगा उनके प्रॉफिट के रेशियो पे। राम का प्रॉफिट कितना है, 6400 रुपये है। तो ठीक है जी, ये कितना हो गया, 6400। उसके बाद रहीम का प्रॉफिट निकालना है तो नीचे आ जाएगा रहीम का जो प्रॉफिट होगा वो। ठीक है, ये है रहीम का प्रॉफिट। तो यहाँ से हम जो रोहन का प्रॉफिट है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो रोहन का जो प्रॉफिट होगा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जो रोहन है इसका प्रॉफिट आ जाएगा कितना, यहाँ पे ये 6 दूनी 12, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 6400 की मल्टीप्लाई किस में होगी, ये होगी 15 में, और डिवाइड करेंगे हम इसको किससे, 24 से। ठीक है, तो इसको सोल्व करके बाद कितना आता है, ये आता है 4,000। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो ये पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट है उससे आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।